सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। सूत जी ने कहा सुनो, हम आपको देवताओं को भी जो दुर्लभ कथा है वह कथा सुनाएंगे। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। अच्छा एक बात बताओ, सूत जी महाराज ने कथा सुनाई कि एक बार देवर्षि नारद जी ने भी, एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी ये भागवत सुनी। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र परीक्षित जी के पास आए, सुखदेव भगवान से प्रणाम करते हुए कहा कि ये सुखदेव जी से कहा कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित जी को पिलाओ और ये कथा का अमृत आप हमें पिलाओ। कौन सा अमृत किसे पिलाएं? मैया थोड़ा आप लोग आगे आगे खिसकाओ ना, तो पीछे वाले भक्त और बैठ जाएंगे। खिसकाओ थोड़ा, मैया मैया, ओ मेरी माँ, थोड़ा आगे खिसकाओ मेरी माँ। पंचायती मैया आओ मेरी माँ आगे, आओ आगे। मैया जा रही हो? टाटा। टाटा। बैठो। सब लोग खिसक, मैया खिसक लो मेरी माँ आगे। भगवान सुखदेव जी इंद्र से कहते हैं, देवराज इंद्र बोले कि स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित जी को पिला दो। तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी आप स्वर्ग का अमृत पियोगे? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मुझे अमृत की कोई कामना नहीं, तब कथा अमृतम, हमारे लिए तो कथा ही अमृत है, हम कथा के अतिरिक्त तो कोई अमृत पीना नहीं चाहते। तब सुखदेव भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र तुम्हारे स्वर्ग के अमृत को पीने वाला इस मृत्यु लोक में कोई नहीं है। जिसे कथा का अमृत मिले उस स्वर्ग का अमृत क्यों पिए? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। तुम्हारे स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा और भागवत जी हैं मणि। अब भागवत के आगे स्वर्ग के अमृत की क्या तुलना। स्वर्ग का अमृत पी लेने से ना लोग स्वर्ग को पाते हैं, पर भागवत सुन लेने के बाद लोग स्वर्ग को नहीं भगवान को पा लेते हैं, जिनके रोम रोम में करोड़ों स्वर्ग बस रहे। इसलिए स्वर्ग के अमृत से ज्यादा महिमा कथा अमृत की है। अच्छा एक बात बताओ मैया, आपको अमृत पीने का अवसर मिले तो स्वर्ग का अमृत पी के अमर होना चाहोगे? क्यों मैया, आप अमृत पियोगे स्वर्ग का? एक आदमी था, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक सरोवर में वो गया और सरोवर का पानी पी लिया। जब पानी पिया तो वो अमर हो गया। दूसरा आदमी आया वहां पानी पीने, तो उसे रोका उसने, जिसने पी, ए भैया ये पानी मत पीना, ये पानी अच्छा नहीं है। क्यों भाई? अरे जो पीता है वो अमर हो जाता है, देख मैंने पिया मैं अमर हो गया। अरे ये तो अच्छी बात है कि आप अमर हो गए। बोले नहीं, अमर हो जाना बहुत अच्छी बात छोड़ी है। अब सोचिए कि आप बूढ़े हो गए, चला नहीं जा रहा है, खटिया पर पड़े हैं, लेकिन आप मर नहीं सकते, तो बताओ ऐसी अमरता का करोगे क्या? आदमी तो ये सोचता है ना कि समय से मर जाएं, बहु जीना बहु जोतना, क्यों ना मुसीबत होए। बहुत जीना भी अच्छा नहीं है। मैया, ओ सेल्फी वाली मैया, हो गई सेल्फी? सुनो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ मैया, आप 100 साल की हो गई माना की, और 150 साल की हो गई, और आपसे अब काम धाम नहीं हो रहा है, लेकिन आप अमर हैं, मरेंगी नहीं, और आपसे चला नहीं जा रहा है, पानी उठा के पिया नहीं जा रहा है, तो बताओ ऐसा अमर होना 100 बार करोड़ों बार मरने से ज्यादा है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए मरना सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया औषधि क्या है? मृत्यु।
जो हर बूढ़ा चाहता है। हर बूढ़ा मतलब 80 साल तक नहीं, 90 साल। यदि आपके हाथ पांव बढ़िया है तो आप कभी नहीं मरना चाहेंगे। लेकिन जर्जरता जब आती है, जब व्यक्ति बहुत वृद्ध हो जाता है, तब फिर उसे भी लगने लगता है कि हम मर जाएं। बात सही है। फिर घर वाले प्रार्थना करने लगते, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो हमारी दादी अब चली जाए। मैया कितने साल और जियोगी आप? कितना तमन्ना है? 100? दांत तो गिर ही गए, चावल के भरोसे ही हो, रोटी चबती नहीं होगी, और अभी कितना और जीना है? हाँ? इच्छा है जीने की। इसलिए हम कहते हैं जीने की इच्छा त्याग दो। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमें डर लगता है, किससे? मर ना जाए। अच्छा ये बताओ, मरना तो पड़ता है, ये बात सही है कि गलत है? मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। इसलिए मरने से डरने का नहीं, अच्छे कर्म करने का, ताकि मरे तो बिंदास मरे। अच्छे, हमें मरने से डर नहीं लगता। क्यों? हमने कोई गलत काम थोड़ी किए हैं कि हम मरने से डरें। जो पाप किया हो, जो चोरी करे, जो बहन बेटियों को गलत तरीके से देखे, वो मरने से डरे। हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना गलत भाव रखते हम, ना मन से वाणी कर्म से कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, तो हमें मरने से डर क्यों लगेगा? हम तो यहाँ भी आनंद से जी रहे हैं, और वहां जाएंगे तो वहां भी आनंद से। हमने कोई गलत थोड़ी किया है कि हमें डर लगे। डरे वो जो गलत किया हो। क्यों भाई? मृत्यु से कौन डरे? वो जो गलत किया हो। हमने थोड़ी किसी की बहन बेटी को गलत तरीके से देखा जो हमें डर लगे। हमने किसी के थोड़ी पैसे चुराए हैं जो हमें डर लगे। हमने थोड़ी बेईमानी करी है जो हमें डर लगे। हमने थोड़ी भ्रष्टाचार किया है जो हमें डर लगे। हमने थोड़ी असत्य बोला है जो हमें डर लगे। डरे वो जो गलत करें। इसलिए अपने राम तो यहां भी मस्त खुश, वहां जाएं तो वहां भी खुश। क्यों जी? हमें डर नहीं लगता मरने से। काहे डर लगे भैया? हम तो उनकी इजाजत से यहां जी रहे हैं, और वो जहां उन्होंने भेजा कि जाओ प्रयागराज में अन्न क्षेत्र चलाओ, तो यहां आ गए। जब प्रभु कहेंगे अब आओ वहां चलाना, तो वहां चले जाएंगे। जहां भेज देंगे वहां जाएंगे। हम थोड़ी चल रहे हैं, वो चला रहे हैं। उन्होंने भेजा हमें वृंदावन, तो वृंदावन में अन्न क्षेत्र की सेवा भगवान ने दी, जाओ अन्न क्षेत्र चलाना। हमें बिहारी जी ने वृंदावन भेजा तो वृंदावन चले गए। भगवान ने प्रयागराज भेजा, प्रयागराज आ गए। जहां आगे भेजेंगे वहां जाएंगे। हाँ या ना? तो हम अपने से थोड़ी जा रहे हैं। भगवान जहां जहां भेज दे रहे हैं, एक दिन यहां वहां यहां भेजते भेजते भगवान कहेंगे चलो अब बैकुंठ आ जाओ, वहां भी सेवा करनी, तुरंत बुला लेंगे बैकुंठ। क्या है? तो इसलिए मरने से वो डरे जो पाप किए हों। यदि आपको मरने से डर लगता है, इसका मतलब आपके भीतर पाप हैं। पाप है ना साहब, डरा रहे हैं आपको। तेरा क्या होगा रे कालिया, जो किया है भोगना पड़ेगा। बताओ, रावण को कर्म दंड भोगने पड़े कि नहीं? बोलो हाँ। दशरथ जी को भी कर्म दंड भोगने पड़े कि नहीं? दशरथ जी ने एक पुत्र को बाण मार दिया, श्रवण कुमार को। निरपराध, कोई अपराध तो था नहीं श्रवण कुमार का। जब मार दिया बाण, तो अंधा अंधी ने श्राप दे दिया कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में बेटा तड़प रही हूं ना, और तड़प रहा हूं, ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे। भगवान के बाप को कर्म दंड भोगना पड़ा, तो भैया रे हम और तुम थोड़ी बचेंगे। कौन बचा है? भगवान के पिता नहीं बचे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सो रहे हैं। कहां सो रहे हैं? मैया इधर चली तू उधर चली, पता नहीं अब किधर चली। बैठो मेरी मां। अच्छा ये बताओ, भीष्म पितामह किसकी सैया पर लेटे? किसकी? बाणों की। काहे लेटे भैया?
क्यों लेटे? कर्म दंड है। क्या है ये? जोर से, हाँ, यही है कर्मों का खेल। भीष्म पितामह जैसे लोग, भीष्म पितामह जैसे भक्त बाणों की सैया पर इसलिए लेटे क्योंकि भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। सांप को कांटे में फेंका तो सांप के शरीर में हजारों कांटे चुभ गए। बबूल का कांटा रहा होगा, बबूल के कांटों का ढेर रहा होगा, कांटे कांटे चुभ गए और सांप बेचारा तड़प तड़प करके मर गया। जब पानी पूरी खाते समय पानी के लिए एक स्टॉल, पूरी के लिए अलग और चटनी के लिए तीसरा स्टॉल तो नहीं होता, तो फिर ट्रेडिंग करते समय वही कर्म, तुमने कर्म किया ना, कर्म हाथ से उठाया और कांटे के ढेर में फेंक दिया, कर्म तो हुआ ना। वही कर्म अब तुम्हारा पाप बनकर तुम्हारे संग है। मौका मिला, भीष्म पितामह ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरते देख लिए, उस पाप को मौका मिल गया और इस शरीर में पाप आ गया। और भीष्म पितामह जैसों को भी बाणों की सैया पर लेट करके, कांटों की सैया पर सांप को सुलाया था, तो बाणों की सैया पर लेट करके पाप का दंड भोगना पड़ा, कर्म दंड भोगना पड़ा। जब भीष्म पितामह जैसे लोग ना बचे तो मैया बचोगी जो दिन भर झूठ बोलती हो, बहू की चुगली करती हो, दिन भर बहू की चुगली, दिन भर सास की चुगली। बहुएं समय काहे गवाती हो? चिंतन कर लो भगवान का। हर समय भगवान धाम में बैठे हो ना, तो हर समय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बिल्कुल यहां वहां की बातें ना करना, यहां धाम में आकर हर समय बस भगवान का चिंतन, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कोई कितना भी रुपया कमाए, कितना भी पैसा कमाए, काम कौन आएगा? भगवान का। अंत में लोग क्या बोलते हैं? राम नाम। हाँ, पैसा सत्य है नहीं बोलता कोई, प्रॉपर्टी सत्य है नहीं बोलता कोई। तुमने जीवन में राम नाम जपा नहीं तो लोग बोलते हैं राम नाम। इसलिए कहता हूं राम ही सत्य है, इसलिए राम नाम जीते जी जप लो, खूब नाम जपो। सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अच्छे कर्म कर लो। तो ये दास अनिरुद्ध को मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता मरने से, हम तो भगवान के गुलाम हैं। उन्होंने कहा जाओ प्रयागराज आ गए, कहेंगे जाओ वहां चले जाएंगे। आप भी भगवान के आश्रित रहो और 3 चीजों से बचो। बोलो मनसा, बोलो मनसा वाचा कर्मणा। मनसा मतलब मन से, मनसा मतलब मन से किसी के बारे में गलत ना सोचो, क्योंकि आप कई बार करते नहीं है गलत, पर सोच लेते हैं यार उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। किया नहीं लेकिन सोचा तो वो भी तो पाप है ना। आपने सोचा क्यों? जैसे मैया एक बात बताना, जैसे आपका ब्याह हो गया और कोई दूसरा पुरुष नजर आया बड़ा सुंदर, आपको लगा काश ये आदमी हमारा पति होता, इससे काहे जल्दी कर लिया ब्याह, थोड़ा रुक जाते तो ये वाला मिल जाता। अच्छा बताओ, यदि ऐसा विचार आ जाए आपके अंदर कि ये वाला क्यों, ये वाला क्यों नहीं, तो ये आपने किया कुछ नहीं, उस आदमी को छुआ नहीं, ना उस आदमी के पास आप गई, लेकिन सोच लिया कि ये पति नहीं, काश ये मेरा पति होता तो कितना अच्छा होता। आपने पराये मर्द के बारे में केवल सोचा, तो बताओ सोचा ना तो ये पाप किया कि पुण्य किया? वो पुरुष लोग सोचें कि यार थोड़ा और रुक जाता तो ये वाली दुल्हन मिल जाती, ये लड़की मिल जाती। आपने किया कुछ नहीं लेकिन पराई स्त्री के बारे में सोचा, तो बताओ ये पाप किया कि पुण्य किया? हाँ, आपने किया नहीं, केवल अच्छा आपने सोचा कि पड़ोसी के घर में ये हो जाए, आग लग जाए, नुकसान हो जाए। किया कुछ नहीं, हुआ नहीं, लेकिन सोच लिया। किसी के लिए आपने गलत सोचा कि उसका नुकसान हो जाए, उसके घर में ऐसा हो जाए। किया नहीं पर सोचा, तो सोचने से पुण्य मिला कि पाप मिला? इसी को कहते हैं मानसिक पाप। कौन सा पाप?
मनसा। कौन सा? कौन सा? हाँ, किसी के बारे में मन से भी गलत ना सोचो, बचो। यदि सोचा भी है तो वो भी पाप है। इसे कहते हैं मनसा। कौन सा? मनसा पाप। अच्छा, मनसा पुण्य भी होता है। मनसा पुण्य कैसा होता है? जैसे आपने मन से सोचा कि मैं प्रयागराज जाऊं, मैं प्रयागराज जी जाकर के वहां स्नान करूं। आप सोच रहे हैं कि काश मैं भी जाता प्रयागराज, गंगा नहाता, संगम नहाती, दर्शन करती, कथा सुनता। आप आ ना सके पर सोचा। तो सुनो, भले आप नहीं आ सके पर सोच लिया तो आपको पुण्य पूरा प्राप्त होगा। यह है मनसा। मनसा पाप भी होता है और मनसा पुण्य भी होता है। बात सही है कि गलत है? जैसे आपने मन से सोचा कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम भी अपनी तरफ से प्रयागराज जी में जो गौरी गोपाल का अन्न क्षेत्र लगा है, हम भी अपनी ओर से थोड़ा अन्नदान करते। आपने किया नहीं, केवल सोचा। तो सोचा ना तो आपको अन्नदान करने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि सोचा ना। इसी को कहते हैं मनसा। आप यमुना नहाए नहीं पर काश में वृंदावन जाती, काश में वृंदावन में यमुना जी बिहारी जी को दर्शन करता, काश में गंगा। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम सीताराम सीताराम। राधे श्याम सीताराम। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम कहिए सीताराम कहिए। साई विधि राखे राम वाई विधि रही है। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राम। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे।